Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Welcome back to my YouTube channel with another MTQ of F2 MA और FMA पेपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इट रिसर्चेस डेवलप एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स। अच्छा, परमिशन मिल जाती है, कहता है 10 years के लिए। The company wishes to use balance scorecard to monitor its performance. The following data has been collected for last financial year. So directly move करते हैं। Task 1, calculate the following ratios. All answer to one decimal place. Return on capital employed. Return. This operating profit is your return. Capital employed. Capital employed क्या है? Capital employed का क्या फार्मूला होता है? Total assets minus current liability और इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखें, इन दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो हमें इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 60 + 30 इट्स 90। तो 7.2 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इट्स 8.0%। Next is operating profit margin. Operating profit again 7.2 divided by sales. Sales are 279. 279 into 100. So 7.2 divided by 279 into 100. It's 2.58. Next, research and development expenditure per patent awarded. आप देखें, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना किया है? 80 मिलियन का। और कितने पेटेंट्स अवार्ड हुए? 15। तो पर पेटेंट कितना खर्चा आया? 80 डिवाइडेड बाय 15। 80 डिवाइडेड बाय 15, इट्स 5.3 मिलियन। फिर लास्ट टास्क में क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है? तो देखिए, न्यू ड्रग्स क्या है? दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम न्यू ड्रग्स। और सेल्स कितनी है? 279। 94 divided by 279 into 100. It's 33.7%. तो आपने देखा कि पहली जो टास्क थी फॉर 4 मार्क्स बिल्कुल सिंपल थे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर पेटेंट अवॉर्डेड एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू ड्रग्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी टास्क 2 के ऊपर। टास्क 2 क्या कहता है? सेलेक्ट एन appropriate key performance indicator for each perspective of G को बैलेंस स्कोर कार्ड। आपको पता है बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या होता है? 4 पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को देखते हैं। वन इज़ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव,
Number 2 is customer perspective. Number 3 is internal process. And number 4 is learning and growth. तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इस तरह की बातें की और उसने कहा बताओ ये किस किस पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देख लेते हैं जल्दी से। परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम न्यू ड्रग्स हैं, तो ये आपकी लर्निंग इनोवेशन लर्निंग एंड ग्रोथ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनेंशियल है। परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स मेकिंग रिपीट परचेजेस कस्टमर्स पर्सपेक्टिव है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी फाइनेंशियल है। ठीक है, तो आपने देखा ये भी 4 मार्क्स के लिए था, तो ये भी एग्जामिनर ने एग्जैक्ट यही सवाल पूछ रखा है बच्चों से। तो अगर तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में बैठने लगे हैं तो इसको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लें। अल्लाह ताला आपको आने वाले आपके तमाम इम्तहानात में पास फरमाएं और मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।